So I hope we can start. Then the student will join. We don't want to waste our time. हम लोग स्टार्ट करें. क्वाड्रेटिक में कुछ क्वेश्चंस मुझे डिस्कस करना था. Then we'll start with the this trigonometry. Trigonometry में हम लोग स्टार्ट लेंगे. तो कल अपन ने क्वाड्रेटिक में एक शेफाली मार्क्स वाला क्वेश्चन किया था, एक चलते चलते ट्रेन वाला क्वेश्चन किया था. और स्टूडेंट आफ्टर एवरी क्वेश्चन व्हेनेवर आई फ्रेम इक्वेशंस, जब मैं क्वाड्रेटिक एक वर्ग समीकरण बनाता था कल, so after that I give you, after that you solve. So very honestly, आप लोगों ने सॉल्व किया क्या? Do you all solve that those questions? आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे जिनने कल क्लास अटेंड किया था? नहीं? हेलो, please respond me. How many of you solve those? I gave you 3-4 questions. आप लोगों ने सॉल्व कर पाए थे या नहीं कर पाए थे बेटा, जो कल अटेंड जिन्हें क्लास किया था? अरे यस या नो का आंसर दो यार. सेम यस और नो. नहीं तो नहीं. नहीं करो तो आपका प्रॉब्लम है, क्योंकि सुनने ही नहीं, पढ़ने ही नहीं चाह रहे हैं. आप लोगों ने वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे या नहीं किए थे? हेलो. यस सर, सॉल्व किए थे. ओके यस सर. आया एक मैसेज. बस इतनी देर क्यों लगती है यस और नो करने में? नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ. चलिए ओके बच्चों, तो आई सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस. मैं इसमें कुछ और क्वाड्रेटिक में डिस्कस करूंगा. स्पेशली आई विल डिस्कस ऑन वही जो अपनी पहले वाली एक्सरसाइज जो 4.3 एक्सरसाइज थी, उसका मैं एक 7th क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, 9th क्वेश्चन डिस्कस करूंगा. 7th, 9th, 11th, ये 2 क्वेश्चन मुझे आपके साथ डिस्कस करना है. और एग्जाम्पल 15 स्पेशली डिस्कस करना है, क्योंकि दिस एग्जाम्पल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये 3 क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे इस पे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बढ़ेंगे. 4.4 में ऐसे बहुत कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा है. आप मुझे डाउट पूछेंगे तो मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा 4.4 में, है ना. और ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर आएंगे. सो लेट मी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7. 4.3 exercise. Those who are not joined yesterday, पहली चीज तो बेटा बी रेगुलर. yesterday we discussed problem sum of quadratic equation. हमने कल वर्ग समीकरण के जो प्रॉब्लम सम थे उनको हल किया था. उसमें कुछ क्वेश्चन बच गए, वो आज करके फिर अपन त्रिकोणमिति चालू करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट लेंगे. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7. आई स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 7. थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा यूज करवाएगा आपका आईक्यू यूज कर. वो बोलता है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर. देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं एक्स और वाई से थोड़ा सा करवाने के फेवर में रहूंगा. He said the difference of a square of 2 number is 180. I have one number x. I have one number x, another number y. हालांकि आप चाहे तो वन वेरिएबल से कर सकते हैं, पर मुझे लगता है यहाँ पर इस क्वेश्चन में 2 वेरिएबल में लेके आई कन्वर्ट दिस 2 वेरिएबल इनटू 1 वेरिएबल. वो थोड़ा सा कन्वीनियंट लगेगा मुझे, क्योंकि डिफरेंस वर्ड आ गया तो लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर वाली बात हो जाएगी. तो स्टूडेंट ही सेड डिफरेंस ऑफ स्क्वायर. If I want to write x is greater than y, so suppose let the numbers be x and y. माना की संख्याएं x और y है. माना की संख्याएं x और y है. अब उसने क्या बोला है? डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर. दो संख्याओं के वर्गों का अंतर. डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर x square minus y square. Difference of the square of number is 180. ये आपका 180 है. इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो. रिमेंबर स्टूडेंट, जब आप यहाँ लिखे ना लेट द नंबर्स बी x एंड y, माना की संख्या x और y, यहाँ पर आप लिखना x ग्रेटर देन y. x y से बड़ा ये बताना पड़ेगा उसको, ताकि उसको समझ में आए कि आपका ऑब्वियसली बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस होगा यहाँ पर. अब उसका ये कहना है the square of the smaller number.
स्मॉलर दोनों में छोटा कौन है? y। y। अगेन वी अप्लाई कंडीशन, फिर अपन लोग कंडीशन अप्लाई करें। बोलता है स्क्वायर ऑफ स्मॉलर, स्मॉलर y है, y का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स, 8 टाइम्स या मल्टीप्लाइड, दो 8 गुना या 8 का मतलब गुणनफल, यदि ऐसा आता है। बोलता है कि छोटे नंबर का वर्ग बड़े नंबर से 8 गुना, बड़े नंबर के 8 गुने के बराबर है। मतलब y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x, द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, स्मॉलर नंबर, छोटे नंबर का वर्ग, स्क्वायर ऑफ लार्जर स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर, बड़े नंबर के 8 टाइम्स है, बड़े नंबर से 8 गुना के बराबर है। तो देखिए y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो प्लीज क्रॉस हियर। इसके बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इसका आपके लिए प्रॉब्लम है क्योंकि मैं इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा आपको। तो आप क्रॉस करें यहाँ पर, प्लीज टेल मी एनी कंफ्यूजन यू कैन क्रॉस। तो अपन आगे बढ़े। सर ये अगेन के बाद जो आपने वाई स्क्वायर वाला लिखा है वो एक बार फिर बता दो। ठीक है, ये Yes, चीज sir. क्लियर हो गई? दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल? आपको ये चीज क्लियर है? यस सर। जो बच्चे अपनी क्लास में जो कोई हिंदी माध्यम का अभी अटेंड कर रहे हैं उसको कोई परेशानी तो नहीं आ रही है बेटा लैंग्वेज का? कोई ऐसा बच्चा हो जो अभी बैठा हो इसमें? नहीं सर, नो सर, नो। नो सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। तो लेट द नंबर बी x एंड y, माना की संख्या x और y है, x ग्रेटर देन y। उसने बोला द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर। अब बेटा क्वेश्चन पे ध्यान, प्रॉब्लम सम मुझे मैं बोलूं सबसे ज्यादा इजी प्रॉब्लम सम होते हैं। ये आपको रास्ता बता रहे हैं, उसने क्या बोला देखो रास्ता कैसा बता रहा है। इफ द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, यदि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कौन सी थी? y थी, स्मॉलर नंबर y था, उसका स्क्वायर। इफ द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, छोटी संख्या का वर्ग, इज 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर, बड़ी संख्या के 8 गुणे के बराबर है। बड़ी संख्या 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर, x into 8, so y square equals to 8 into x. Is it clear beta? Now square of the smaller number is equals to 8 times मतलब into, more than, greater than, exceed। जब भी प्रॉब्लम सम में भी आते हैं तो वहां प्लस का साइन लगाना, लेस देन, स्मॉलर देन, रिड्यूस्ड बाय, उधर इंक्रीज्ड बाय तो माइनस साइन लगाना। बड़ा अधिक बोले, बड़ा बोले, ठीक है, ये संख्या को इतने बढ़ाया गया ऐसा बोलता है तो धन का चिन्ह लगाना। संख्या को यदि रिड्यूस करे, कम करे या इससे छोटा बोलता है ना, तो वहां माइनस साइन लगाइएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही। अब स्टूडेंट, अब मैं यहां से y स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूं। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इन फर्स्ट, y वर्ग के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की जगह मैं रख दूंगा 8x। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया। मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स अब आपको टफ नहीं लगना चाहिए। इसके बाद का काम मेरा नहीं है, अपनी कल ही डीलिंग हो गई थी, अपन ने डील कर लिया था भाई साहब, अपन आप इसके बाद आप करेंगे और मैं आप पे बिजनेस पूरा डीलिंग पर ही चलता है, विश्वास पे चलता है। मैं आप पे विश्वास कर रहा हूँ कि इसके बाद आपने कल भी सॉल्व किए होंगे। कल जैसे आपने बोला कि यस सर, तो आफ्टर दैट बेटा उससे मैं इसलिए कर रहा हूँ, प्लस 2 फायदे। एक फायदा तो ये है कि अपना थोड़ा सा टाइम इतना बच जाएगा और दूसरा है कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, 2 बेनिफिट, आपको बेनिफिट है, मेरे को बेनिफिट है ना, तो अपनी डीलिंग में बहुत बड़ा फायदा है इसमें। तो बच्चे आफ्टर दैट यू आर फ्री टू यूज एनी मेथड। और कल भी मैंने बोला था बीच बीच में क्या करो, मेथड बदलते रहो। मतलब कभी कंप्लीटिंग से कर लिया, कभी आपका फैक्टराइजेशन से कर लिया, है ना। ऐसा नहीं करते मुझे से एक मेथड अच्छे से आती बाय चांस। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है बेटा, ही आस्क कि सॉल्व बाय यूज, और पूछता है, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल पूछता है, एक पर्टिकुलर मेथड से बिल्कुल पूछता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर से तो मैंने जब भी पढ़ाया था तो बोला ही था कि वो पूछता है। सीबीएसई स्टूडेंट्स को इस बार नहीं पूछेगा तो आपको फॉर्मूला मेथड फंसा देगा, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस से, कोविड के सिलेबस में उसने हटाया हुआ। ठीक है सर, चलिए बेटा, मूव डाउन फास्ट।
हाँ बोलो सर बेटा। सर टेस्ट कोर्स में कुछ रिड्यूस हुआ है क्या फोर्थ चैप्टर से? हाँ, अभी अभी कुछ मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया बच्चे, उसका मैं उसका डेली में सर्च भी कर रहा हूँ इधर कि तुम इधर आने के पहले कि मैंने कहा चलो तुमको बता दूं। मेरे पास क्या अभी 12th की वो आई है, 12th में उन लोगों ने हटाया, पर 10th का भी परफेक्टली मतलब जो मेरे कलीग्स हैं पहचान वाले जो स्टेट बोर्ड में पढ़ाते हैं उनसे अभी मेरे पास कोई मैसेज उनके नहीं आया। जैसे ही आएगा मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा, यदि बीच में भी आएगा ना तो मैं अपने ग्रुप पे डाल दूंगा, है सर ना। और वैसे मुझे लगता है आपको टीचर्स ने भी क्लास में कुछ अभी बताया कि अभी कुछ नहीं बताया, क्लासेस चल रही तुम लोगों की ऑनलाइन क्लासेस में आपकी भी चल रही होगी ना स्कूल की। यस सर। तो अभी आप लोगों को कुछ उन लोगों ने हिंट करा कि अभी नहीं किया है? सर सर हाँ बेटा बोलो। सर नीचे की 2 लाइन सर वापस रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल कर सर देते हैं। मेरा माइक है ना, कोई कोई बात नहीं, हम कर देते हैं। देखो उसने बोल अपन ने ये तो समझ में आ गई आपको, है ना, ये और ये तो समझ में आ गया था ना आपको, यस सर। है ना। अपन ने क्या करा सब्स्टिट्यूट, अब अपन ने क्या देखा y स्क्वायर की वैल्यू y, अपन क्या करेंगे y स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या थी इक्वेशन नंबर 2 में 8x थी, y वर्ग का मान 8x था, इसको अपन ने समीकरण 1 में रख दिया। तो x स्क्वायर माइनस इस y स्क्वायर की जगह क्या रख दिया अपन ने 8x 180, है ना। इस y स्क्वायर की जगह मैंने ये जो y स्क्वायर था इसकी जगह मैंने इस 8x को रखा। अपन ने बोला ये किसको रखना है, तो x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 180। अब ये 180 इधर आएगा तो माइनस साइन हो जाएगा, देन दिस इज माइनस 180, ठीक है। तो आपका यहाँ पर रहेगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका है, ठीक है बेटा। यस सर। इसके बाद नहीं कर रहा हूँ ना, इसका लेसन कुछ ना कि क्वेश्चन है ये खत्म हो गया, आपको इसके बाद सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9, नो डाउट दिस क्वेश्चन इज अ लिटिल बिट थोड़ा सा बीच में लगेगा डिफिकल्ट, इसलिए आपको इसको समझने की कोशिश करिएगा। कोशिश क्या करनी है, कोशिश तो वर्डिंग करना चाहिए मुझे, इसको समझना ही आपको और आपके दिमाग में मेरे को डालना भी है, ये भी मेरे लिए चैलेंज रहेगा। देखिए जब भी सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना, जब भी वर्क टाइम के क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कहीं पर भी सॉल्व करो अपना, उधर भी यदि आप चले जाएं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, पिछले भी आपने छोटी क्लासेस में वर्क टाइम के काफी क्वेश्चन करे थे, 6th-7th में जनरली आते स्पीड टाइम और वर्क, ऐसे करो ना, 2 लोग एक काम को कर रहे थे फिर एक आदमी का चला गया, तो 2 लोग मिलके एक काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, एक आदमी कितने दिन में करेगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वो हम लोग डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन से करते थे, है ना। और वर्क टाइम के क्वेश्चन जब भी आए, स्पीड में भी जनरली कुछ क्वेश्चन में आ जाता है, तो वी सॉल्व दीस क्वेश्चंस बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि हम लोग उसको एक में कन्वर्ट कर, जैसे वर्क टाइम का क्वेश्चन आया कि भाई वर्क टाइम में बोला कि इतना ये चीज इतने लोग इस काम को 10 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो हम लोग उनका एक दिन का काम निकाल लेंगे। यदि 2 लोगों ने एक काम को 10 दिन में पूरा किया है, तो हम उनका एक दिन का काम, उन दोनों लोगों का एक दिन का काम कितना ले लेंगे 1/10। ऑब्वियसली एक दिन यूनिफॉर्म अपन यहाँ एज्यूम करेंगे कि यूनिफॉर्म वर्क कर रहे हैं, है ना, उनका एवरेज अपन वर्क कर रहे हैं, तो एक दिन में 1/10 पार्ट करेंगे। आप खुद से इमेजिन करो कि यदि एक थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बड़ा सा टैंक है, ये टैंक 4 घंटे में एक वाटर टैब है, एक 2 वाटर टैब ले लेते हैं, 2 वाटर टैप 2 नल इस पूरे टैंक को 4 घंटे में भर रहे हैं, 4 घंटे में पूरा सा भर लेते हैं, दोनों नल मिलके 2-3 जितने भी नल हो या कोई पर्सन भर रहा हो। तो अब ऑब्वियसली आप थोड़े से बड़े समझदार हो गए, 4 घंटे में दोनों लोग मिलके यदि दोनों नल भर रहे हैं, तो 2 घंटे में कितना भराएगा ये वाटर टैप, आधा 2 घंटे में आधा भराएगा ना। यदि 4 घंटे में पूरा भरा रहा है तो 2 घंटे में आधा भराएगा, है ना। और इसका भी आधा, मतलब 1 घंटे में कितना भराएगा, इसका 1/4 1/4 भराएगा,
यस सर। एक घंटे में कितना बना रहा है? 1/4। यस सर। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करो, 1 घंटे जब भी यूनिटरी में जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 1 अपॉन टोटल टाइम, आप ऐसे दिमाग में फॉर्मूला याद रख लो कि मेरे को 1 अपॉन टोटल टाइम करना है हमेशा। देखिए दोनों ने मिलकर 4 घंटे में पूरा किया था, तो 1 घंटे में कितना करा? 1/4। ऐसे दो लोग मिलकर इस काम को 10 दिन में पूरा कर रहे थे, तो दोनों लोग एक दिन में कितना करेंगे? 1/10। दोनों का एक दिन का काम कितना आ जाएगा? 1/10। 1/10। ये चीज दिमाग में बैठी ना? यस सर। अब इसको दिमाग मतलब 1 अपॉन टोटल टाइम, बस ये दिमाग में रखना है कि मुझे हमेशा 1 अपॉन टोटल टाइम। अब इस चीज को दिमाग में रखना। अब अपना देखना, ये क्वेश्चन आपको बहुत परेशान नहीं करेगा। अब ये क्वेश्चन उसके क्वेश्चन का मतलब उसने बोला है कि 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 9:3/8 आवर। उसने यहाँ पर बोला कि 2 पानी के नल है और दोनों पानी के नल एक टैंक को 9:3/8 आवर्स में भर रहे हैं। एक बड़े डायमीटर वाला और एक छोटे डायमीटर वाला, एक बड़ा नल है और एक छोटा नल है। ये दोनों नल मिलकर इसको 9:3/8 आवर्स में, ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये आपका मिश्रित भिन्न है। इस मिश्रित भिन्न को अपने को प्योर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 9 8 72 + 3 75/8 आवर्स। ये दोनों नल मिलके कितनी देर में पूरा भरेंगे इसको? देखो मैंने कैसे करा, 8 9 72, 72 + 3 75। ये अपन ने पढ़ा है, भूल गए हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई शर्त नहीं। यस सर। सही बात। बच्चे प्लीज माइक म्यूट कर लो, नहीं एक जगह से ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। 8 9 72 + 3 75/8 आवर्स। ये चीज सबके दिमाग में बैठी हुई है, समझ में आया क्या लिखा मैंने? यस सर। दोनों नल मिलके इसको 75/8 घंटे में भरेंगे, 75/8 आवर्स। तो 1 घंटे में दोनों नल 1 घंटे में कितना भरेंगे इसको? मैंने क्या बताया, क्या कर लिया करो? 1 अपॉन टोटल, मैंने ये सिखाया आपको। 1 अपॉन टोटल, तो टोटल क्या था आपका? 75/8। तो डरना नहीं, कह रहे बाप रे ये क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। 1 अपॉन 75/8 अपन इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसको उल्टा देते हैं। आपको मालूम है इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देन इट विल बी 8 अपॉन 75। 1 घंटे में 8 अपॉन 75 आवर्स में भरेंगे। ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा, मुझे यहाँ जरूरत पड़ेगी। चलिए, वाटर टैप कैन फिल द टैंक इन 9:3/8 आवर। दो नल मिलके इसको इतनी देर में भर रहे हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, जिसका डायमीटर लार्जर है, जिसका व्यास, जो मोटा पाइप वाला जो नल है, टेप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours less than the smaller diameter. स्मॉलर डायमीटर को जितना लगता है उससे 10 घंटे कम है। स्मॉलर डायमीटर को जितना टाइम लग रहा है, ऑब्वियसली यदि वो अकेला भरता है, मतलब उससे ये बोला है सर। हाँ बेटा। सर आपका ये दिखने रहा है। यस हाँ सर। मैंने इसलिए कि कहीं से बहुत ज्यादा आवाज आ रही, मैं वो देखना चाह रहा था। बेटा एक रिक्वेस्ट है प्लीज, अरे पार ये पार माइक म्यूट करो बेटा। हाँ, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, जो लार्जर डायमीटर वाला है वो स्मॉलर डायमीटर से 10 आवर लेस ले रहा है, 10 घंटे कम टाइम ले रहा है। तो अपन एक काम करेंगे कि स्मॉलर डायमीटर उस नल को x आवर्स में भर देता है अकेला। जब छोटे डायमीटर वाला पाइप यदि अकेला टैंक को भरेगा तो उसको x घंटे लगेंगे। तो बड़े डायमीटर वाले को कितने लगेंगे आपके यहाँ पर? उसमें उससे 10 घंटे कम। मतलब ये मान लो 20 घंटे में 20 घंटे में यदि कर रहा है तो छोटे डायमीटर, कहीं से आवाज आ रही है ना बहुत ज्यादा? यस सर। यस सर। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज आप लोग अपना माइक म्यूट कर लें।
सर हमारे पास नहीं सर। x माइनस 10, तो स्मॉलर डायमीटर को अज्यूम कर लो x, लेट द स्मॉलर डायमीटर टेक्स x hours, लेट, इसको हिंदी में बताता हूँ, स्मॉलर डायमीटर टैप कैन फिल द टैंक इन x hours, माना कि छोटे डायमीटर वाला नल उसको x घंटे में भरता है, माना कि छोटे डायमीटर वाला, छोटे व्यास वाला नल उसको x hours में फिलअप कर रहा है, x घंटे में भर रहा है, तो एक घंटे में कितना भरेगा वो 1/x, अपन एक घंटे का इसका काम निकाल ले, है ना। स्मॉलर डायमीटर कैन फिल द टैंक इन x hours, तो 1 आवर में कितना हो जाएगा इसका 1/x हो जाएगा, तो amount of work done by a smaller diameter tap in 1 hour, तो कितना हो जाएगा 1/x, इतना इस टैंक को 1/x पार्ट उसका फिलअप होगा, एक घंटे में वो इतना भर पाएगा। Amount of work done by smaller diameter tap in 1 hour, एक घंटे में इतना। अब ये तो स्मॉलर का पूरा काम हो गया, अब लार्जर का करें, अब लार्जर डायमीटर वाला कितनी देर में करेगा ये पता लगा रहे, तो x - 10 अपन ने अभी देखा था, नहीं आई लार्जर डायमीटर इक्वल्स टू सर स्मॉल डायमीटर -10, तो लार्जर डायमीटर वाला x - 10 में हो जाएगा। सर हाँ बेटा, सर ये आवाज सही नहीं आ रही है। आवाज क्लियर, मेरी क्लियर नहीं आ रही कि डिस्टर्ब इधर उधर से हो रहा है नहीं इसलिए? सर ये किसी का माइक ऑन है सर, वो आवाज हो रहा है, 2 किसी का माइक ऑन हो रहा है। ये माइक म्यूट कर सकते हैं अपन यहाँ से, कहीं से माइक म्यूट हो रहा है, 2 मिनट में म्यूट करके देखता हूँ कहाँ से हो रहा है। होस्ट नहीं हो रहा ना, हो गया। नहीं हो रहा माइक, हाँ एक्चुअल में वो होस्ट नहीं ना, सर ही कर सकते हैं। देखो स्मॉलर डायमीटर को अपन ने x लिया, तो एक घंटे का काम कितना हो गया 1/x। अब लार्जर डायमीटर की कितना हो जाएगा, लार्जर डायमीटर टेक लार्जर डायमीटर टैप can fill the tank in x - 10 hours, यहाँ पर स्मॉलर ने x लिया है तो x - 10 hours, लार्जर डायमीटर टैप कैन फिल द टैंक इन स्मॉल x - 10 hours, हिंदी में इसको बोलेंगे बड़े व्यास वाला नल x ऋण 10 घंटे में भरेगा, बड़े व्यास वाला नल। हाँ बोलो अभिषेक, एनी कंफ्यूजन बच्चा, एनी डाउट टू एनीवन? बड़े व्यास वाला नल x माइनस, इफ यू एनी प्रॉब्लम अभिषेक यू कैन राइट इन चैट बॉक्स। ओके, बड़े व्यास वाला नल x - 10 आवर्स में भरेगा। देखो छोटा x घंटे में भर रहा था, बड़ा x ऋण 10 घंटे में भरेगा। अब इनका 1 आवर का वर्क निकाले कि एक घंटे में इसका कितना वर्क होगा, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय, इसमें थोड़ा स्टोरी ज्यादा लिखना पड़ता है, लार्जर डायमीटर
amount of work done by larger diameter, amount of work done by larger diameter in 1 hour, वो हो जाएगा 1/x minus 10. हाँ देखिए फिर से बता रहा हूँ, स्मॉलर डायमीटर को x हो गया तो 1 घंटे में 1/x हो जाएगा. लार्जर डायमीटर कितना हो जाएगा x minus 10, तो 1 घंटे में 1/x minus 10 हो जाएगा. दोनों का 1-1 घंटे का काम निकाल लिया है मैंने. अब मैं जब ये दोनों को, जब दोनों मिलके एक साथ कितना काम कर रहे थे, 75/8 आवर्स ले रहे थे, तो दोनों 1 घंटे में कितना ले रहे थे, 8/75. क्लियर? 8/75. तो अपन लोग क्या करेंगे बच्चे, 1/x और 1/x minus 10 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 मतलब आपको बताऊं, इस नल का 1 घंटे का काम निकाल लिया अपन. इस नल का 1 घंटे का काम निकाल लिया. दोनों नल मिलके जब 1 घंटा काम करेंगे, दोनों नल मिलके 1 घंटा काम करेंगे तो 8/75 8/75 घंटे लेगा वो. ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होगा, 1/x, I have one equation, 1/x plus 1/x minus 10 is equals to 8/75. ये बस यहाँ तक का है. थोड़ा सा आप किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछे. इसके आगे फिर और उतारे फटाफट. इसके बाद फिर मैं बताता हूँ. हिंदी में इसको ट्रांसलेट करवा दिया था मैंने. छोटे डायमीटर को x घंटे लग रहे हैं, उसका 1 घंटे का काम निकाल लिया अपने छोटे डायमीटर का. ये बड़े डायमीटर वाला है x minus 10, उसका 1 घंटे का काम निकाल लिया. दोनों को जोड़ दिया, दोनों अब 1-1 घंटा काम करेंगे तो 8/75 आवर्स कैसे आया था मैं पहले बता चुका हूँ. यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे अपन लोग. 1 hour का इसका वर्क, 1 hour का इसका वर्क, एंड टोटल वर्क when they work together then they fill the work. Their 1 hour work is 8/75. Note it down fast. मुझे इसको और आगे सॉल्व करना है. डन सर. यस सर, डन. बेटा माइक क्यों नहीं म्यूट कर पा रहे हो? या तो लीव हो जाओ. यदि दूसरों से ही बात करना है, घर वालों से भी, तो पहले उनसे बात कर लो, फिर बाद में पढ़ाई कर लेना. क्यों, पढ़ाई तो सब होती रहेगी, घर वालों से बात तो कभी नहीं करते हो. अभी तुमको यही वाला टाइम मिल रहा है बात करने का, है ना? तो कर लो बेटा बात, लीव हो जाओ, अच्छे से बढ़िया बात करो. घर वालों से, पड़ोसियों से, सबसे बात कर लो, फिर पढ़ाई करना. पर यहाँ दूसरों को डिस्टर्ब मत करो प्लीज. इसका एलसीएम आ जाएगा x into x minus 10. ये इसका एलसीएम आ जाएगा. x into x minus 10 एलसीएम हो गया. x तो मैंने आपको पोस्ट कर दिया है. भूषण सर, तनवीर बोल रहा हूँ, आपको पोस्ट कर दिया है मैंने. हाँ वही, क्योंकि आज थोड़ा सा ज्यादा इधर उधर से बातें इनकी चल रही, मैं इनको म्यूट करते रहता हूँ. जी सर. ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. हाँ बेटा, इसका एलसीएम हो गया अपना x into x minus 10, x minus 10 और प्लस x. दिस इज इक्वल टू 8/75. अब x प्लस x, ये 2x हो जाएगा minus 10. थोड़ा ध्यान से करना, या थोड़ा सा क्वेश्चन मेहनत मांगेगा आपसे. x into x, x स्क्वायर minus 10x is equals to 8/75. अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे अपन. यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज यू कैन आस्क. एलसीएम लिया मैंने, x और x 2x हो गया minus 10. अब 75 का इधर मल्टीप्लाई कर, आप चाहे तो एक काम और कर सकते हैं, 2 कॉमन लेके दोनों से कैंसिल कर सकते हैं, और नहीं तो लास्ट में करना. इतना यदि ऐसा डिफिकल्ट लग रहा है, 75 को 2 से मल्टीप्लाई होगा 150x माइनस 750. 8 के इधर मल्टीप्लाई कर दें, 8x स्क्वायर माइनस 80x. ठीक है. अब
इन दोनों को इधर ले जाओ, दो मिनट बेटा है। बेटा 2 मिनट वेट करना। मिस्टर हेमंत तंवर, मिस्टर तंवर हेमंत, Mr. Tawar, can you hear me? Should I remove you? Because I already mute you and again you unmute and then you start. Next time, beta, I will remove you, है ना? मुस्कान म्यूट करो, मुस्कान। कर लिया सर। जरा आ रहा है, शायद नहीं कर पा रही। कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है यार बेटा। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, अब प्लस 150 को इधर ले जाऊंगा तो माइनस 150x, ये इधर जाएगा तो प्लस 750, दिस इज इक्वल टू 0। 8x स्क्वायर 150 प्लस 80, 150 प्लस 80 आपका आ जाएगा 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। 2 से इसको डिवाइड कर देते है ना, जो डिवाइडेड बाय 2 तो थोड़ा छोटा हो जाएगा बेटा, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। हाँ सर, ये मुझे 150 से समझ नहीं आया, 150x माइनस। बता देता हूँ, फिर से बताता हूँ, इसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या करा, ये अपने ये तो यहाँ तक तो समझ में आ गई थी, वाली स्टेप तो आ गई थी समझ में आपको। हाँ सर। हाँ, अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 75 का 2 से हुआ 150x, हाँ 75 का 10 से हुआ 750, इसका 8 का x स्क्वायर से 8x स्क्वायर, 8 का 10 से माइनस 80x। हाँ ये टर्म को मैं राइट साइड ले जा रहा हूँ, इस टर्म को मैं राइट साइड ले जा रहा हूँ। हाँ तो 8x स्क्वायर तो मैंने ऐसे लिख दिया, एंड आई राइट इट एज इट इज, प्लस 150 उधर जाएगा तो माइनस 150 हो जाएगा, माइनस 750 इधर जाएगा तो प्लस 750 हो जाएगा। हाँ तो 8x स्क्वायर 15 प्लस 8 23, 230x, और ये अब अपन थोड़ा सा देख रहे हैं कि ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है और ये भी 2 का मल्टीपल है, तो क्यों नहीं इसको 2 से डिवाइड करके इक्वेशन थोड़ी छोटी कर ली जाए। तो आई डिवाइड बाय 2, 4 2 1 जा 2, 1 1 5x, 2 3 जा 6, 7 2 7 जा 14, 375। बेटा इसके आगे आपको करना है, इक्वेशन बड़ा है परंतु सॉल्व करेंगे आप लोग, करेंगे ना? हाँ इसके आगे पक्का Yes, हो sir. जाएगा आप लोग? करूं आप लोगों पे विश्वास? यस सर। यस सर। कर लेंगे थैंक यू। चलिए, अब मुझे एक अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 15 बताऊं, और मुझे ट्रिग्नोमेट्री पे पहुंचना है, टाइम काफी हो गया। हाँ मिटा दें इसको। सर 1 मिनट रुक जाना, मुझे तालीम बता दो, मैं एक उदाहरण 15 समझा देता हूँ, और उसके बाद एक बार 4.3 में आप देख लो कोई क्वेश्चन यदि आपने पढ़ाई करी हो और नहीं बन रहा हो पढ़ते वक्त पहले, तो मुझे डाउट पूछे, बिना पढ़े कोई डाउट नहीं पूछेगा, इसका ध्यान रखना। आप पढ़ेंगे तो डाउट में निकलेगा आपको, बिना पढ़े टाइम पास कोई नहीं करेगा कि सर ये बता दो ये बता दो। जिसने पढ़ा है मैंने नोट कर लिया सर। हाँ बेटा, नोट कर लिया सर मैंने। ओके थैंक यू। हाँ जी, मुझे एक एग्जाम्पल 15 बताना है, एग्जाम्पल उदाहरण 15,
इसको आप लोग इम्पोर्टेंट लगा, सभी लोग इम्पोर्टेंट लगा। इस साल इस क्वेश्चन के आने की उम्मीद सर, है मेरे को। हाँ बेटा सर एक्सरसाइज बताओ ना मुझे, हाँ? एक्सरसाइज नंबर। कौन बोल रहे हैं? इतनी देर से अपन क्या कर रहे थे बेटा? मुझे 30-40 मिनट के बाद तुम पूछ रही हो कि एक्सरसाइज बताओ, तुम पूछ रहे हो सर 4.3 एक्सरसाइज चल रही थी अपनी, 4.3 प्रश्नावली चल रही थी अपनी। एग्जाम्पल 15, देखो उसका बोला अ मोटर बोट whose स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एक स्थिर पानी में उसकी स्पीड है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, एक मोटर बोट चल रही है। अब बोलता है 1 आवर, अब बोलता है still water takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream and return to downstream to the same spot. Find the speed of the stream. स्ट्रीम की स्पीड बताना। देखिए क्वेश्चन पे ध्यान देना, मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में इतना चलती है, ठीक है। अब 1 hour मोर कहाँ लग रहा है, वहां से, यहाँ से क्वेश्चन पकड़ना है आपको। बोले उसको मतलब स्टिल वाटर में 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो बोलता है मतलब स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ पानी है, फ्लोइंग वाटर नहीं है। ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन में स्पीड जब भी सपोज करेंगे अपन स्टिल वाटर में ही सपोज करेंगे, रुके हुए पानी में ही सपोज करेंगे। अब बोलता है 1 hour मोर, उसको 1 घंटा ज्यादा कब लगता है, जब वो अपस्ट्रीम में जाता है। 1 hour more to go 24 kilometer goes upstream, then return to the downstream. डाउनस्ट्रीम में यदि आने में उसको 10 घंटे लग रहे हैं, तो अपस्ट्रीम में जाने, अपस्ट्रीम में वही आपके डिस्टेंस को कवर करने में उसको 11 घंटे लगेंगे। क्वेश्चन का मतलब ये है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम पता लगाना है, स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, सॉरी हाँ स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको पता लगाना है। तो अपन लोग सपोज कर ले, मतलब जो नदी जो बह रही है उस नदी की स्पीड आपको पता लगाना है। तो यहाँ पर नदी की स्पीड को सपोज करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, एक्चुअली उसको धार बोलते हैं हिंदी में, स्ट्रीम मतलब नदी की जो धारा उसको बोलते हैं। नदी की धारा और धारा के विपरीत, वो ये बोल रहा है अपस्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत और डाउन मतलब धारा की दिशा में, ठीक है। तो लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम x किलोमीटर पर आवर, नदी की धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, माना कि नदी की धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ये लिखेंगे। अब अपन लोग अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में सपोज कर लें बोट की स्पीड जो है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में। तो स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, हाँ पहले स्टिल वाटर में भी लिख दिया अपन, क्योंकि एक्सप्लेन करे तो प्रॉपर्ली। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 18 किलोमीटर, ताकि बोट समझ में आए आपको। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बोट की स्पीड स्टिल वाटर में 18 किलोमीटर पर आवर। स्थिर पानी में बोट का स्पीड जो है, नाव की स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये उसने आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब अपस्ट्रीम में पता लगा ले अपन लोग, अपस्ट्रीम में क्या होगा, उसको जो स्पीड थी 18 माइनस एक्स हो जाएगी। अपन पढ़ते ना अप और डाउन में, याद है आपको कैसे करते थे अप और डाउन में, मैंने आपको सिखाया था। अपस्ट्रीम में क्या करेंगे हम लोग, माइनस साइन, और डाउन में क्या करते हैं अपन लोग, प्लस साइन। स्पीड बढ़ेगी, अपन जब स्पीड के क्वेश्चन होता है लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था, तो वहां मैंने सिखाया था, फिर से रिकॉल करवाता हूँ। अपस्ट्रीम का केस जब भी आएगा नदी की धारा के विपरीत, तो बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, और धारा की दिशा में भी करेंगे तो बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, है ना। तो यहाँ पर अपन अपस्ट्रीम में दोनों की स्पीड निकालें और डाउनस्ट्रीम में निकालें और डिफरेंस का 1 कर देंगे। तो स्पीड ऑफ बोट
स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, धारा के विपरीत। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही आवाज कट के आ रही? सर। ये स्पीड ऑफ माइक बोट, किसी का, सर माइक में किसी का आवाज गड़बड़ आ रहा है थोड़ा। सर माइक दिक्कत दे रहा है किसी का, बहुत आवाज। माइक दिक्कत दे रहा है मेरा? यस सर। नहीं सर आपका नहीं, किसी और का सर। अरे बच्चों के आज, हटा उसको रिमूव कर देता हूँ। रेहान बाबू, दिस इज लास्ट, आफ्टर दैट आई स्टार्ट रिमूविंग। इसके बाद में रिमूव करना स्टार्ट करूंगा, भले एक बच्चा बचेगा, एक को पढ़ाऊंगा, क्योंकि आधा टाइम अपन यही नहीं करेंगे बेटा, है ना। क्या फिर इसका फोकस बनाओ, ये बनाओ। स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में बोट का स्पीड क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? धारा के विपरीत, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। एटीन प्लस x किलोमीटर पर आवर, ये हो गया डाउन स्ट्रीम का। अब स्टूडेंट अपन ये पता लगा लें कि टाइम अपस्ट्रीम में जाने में कितना टाइम लग रहा है और डाउन में आने में कितना टाइम लग रहा है। टाइम टेकन बाय बोट टू गो इन अपस्ट्रीम, तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपना? टाइम इज इक्वल्स टू अपन ने पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो बोट को अपस्ट्रीम में जाने में कितना टाइम लगेगा? तो टाइम टेकन बाय बोट, टाइम टेकन बाय बोट इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसको T1 बोल देता हूं। डिस्टेंस मेरे पास है 24, स्पीड है मेरे पास 18 माइनस x। ऐसे ही टाइम टेकन बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम, इन डाउन स्ट्रीम, तो T2 इज इक्वल्स टू टाइम है 24 और स्पीड है 18 प्लस x। ये तो अपना स्टोरी हो गया, इसको अपन ने जमा के लिख दिया। अब स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर अपना टाइम डिफरेंस दोनों में कितना लग रहा था? 1 आवर मोर, दोनों में टाइम डिफरेंस आपका 1 घंटे का था। तो T1 ऑब्वियसली अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब धारा के विपरीत ज्यादा समय लग रहा है, और धारा की दिशा में आपके यहाँ पर कम समय लग रहा है ना। जैसे आपके यहाँ पर ये नदी इधर बह रही और आप भी इधर चल रहे हो, तो इधर कम टाइम लगेगा, और जब रिटर्न आओगे आप, जब रिटर्न आएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो अप माइनस डाउन, दैट इज T1 माइनस T2, दोनों में टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है? टाइम डिफरेंस 1 आवर का बोल रहा, 1 आवर मोर। आप ऐसा भी लिख सकते हैं T1 इक्वल्स टू 1 प्लस T2, ऐसा भी लिख सकते हैं, और टाइम डिफरेंस लिख दो क्योंकि ट्रांसफर करके इधर लाना ही अपने को, so I write it T1 minus T2. So my student T1 is 24 upon 18 minus x minus T2 आपका हो जाएगा 24 upon 18 plus x, और ये इक्वल हो जाएगा 1 के। यहां तक कोई क्रॉस करना हो क्रॉस करे और फटाफट उतारे। मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके देता हूँ, नोट इट डाउन फास्ट बच्चे। हो गया सर। हो गया? ओके, 2 मिनट प्लीज, मैं थोड़ा पानी पी लूं। ओके सर। चलिए इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके सर। I need this equation. I want to take a LCM of this two. इनका दोनों का LCM। चलिए फिर आपकी एक कड़ी परीक्षा है, एक फॉर्मूला पूछूंगा मैं आपसे, तैयार रहना डांट खाने के लिए। नहीं याद हो तो डांटूंगा जरूर। Here LCM is 18 minus x, 18 plus x। अब 24 का इधर, इसका इधर मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो 24 into 18 plus x माइनस इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा
24 into 18 minus x, this is equals to 1. चलिए नीचे मेरे को देख के कुछ आइडेंटिटी याद आ रही है और भूल भी गया वो क्या आइडेंटिटी थी, यदि आप मुझे बता दे तो भला हो आपका और मेरा भी। a minus हाँ a minus b into a plus b का। हाँ वेरी गुड। तो क्या होती है वो आइडेंटिटी बोले? वेरी गुड। व्हाट इज दैट आइडेंटिटी माय डियर? a minus b a plus b। अरे a square minus b square। हाँ a square minus b square। a square minus b square। a square minus b square। ये a स्क्वायर मतलब 18 का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x का स्क्वायर। अब थोड़ा सा फायदा उठाता हूँ आपके नॉलेज का। 18 स्क्वायर हो जाएगा 324 और माइनस x स्क्वायर। इससे टाइम कम बचेगा, मतलब कम लगेगा। आप चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, परंतु क्यों, अपन अपने को आइडेंटिटी बनाई उसने इसलिए। अब स्टूडेंट यहाँ से भी अपन ने कल ले दी, ये कंडीशन कल भी आई थी। यहाँ से मैं 24 कॉमन ले लेता हूँ, तो 18 प्लस एक्स, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान रखना माइनस अंदर जाएगा सब गड़बड़ करेगा, सारे साइन बदलेगा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएगा। इक्वल्स टू 1 प्लस 18 माइनस 18 कैंसिल, x प्लस एक्स 2x और इनटू 24 अपॉन 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे अपन इसको, ये इधर चला जाएगा, तो 324 सॉरी 24 टू 48 हो जाएगा, 48x इक्वल्स टू ये इधर जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अरेंज कर लें इसको, जमा के लिख दिया अपन लोग, ये काम करें और ऋण का प्रॉब्लम आएगा वापस, तो इसको इधर ले आते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। जो कल वाली कंडीशन आई थी, कल अपन ने देखा था, कल रात को जब पढ़ रहे थे, 48x और प्लस 324 इज नाउ। इसके बाद का आपके पास काम रहेगा, बहुत सारा काम दे दिया मैंने आपको इस बार, इसको सॉल्व करना है, देन यू विल गेट योर आंसर। एक नेग्लेक्ट करना होता है, एक एक्सेप्ट करना होता है, कई बार दोनों एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। ओके सर। चलिए अब 4 पॉइंट मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी साइड से जो मेरे को आपको देना था, जो पढ़ाना था, जो आर्टिकल, वो कंप्लीट हुआ विद क्वेश्चन। अब आप लोग ध्यान से, जिसने पढ़ लिया, आप पूरे चैप्टर में कोई डाउट हो तो पहले अपने पर्सनल डाउट पूछें, फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री पे स्विच कर रहा हूँ, ताकि इसका अपना कोई हिसाब नहीं रहे बाद में। सर फोर्थ चैप्टर पूरा देख लो आप लोग, चौथा अध्याय पूरा देख लो। वर्ग समीकरण में कहीं ऐसा कोई क्वेश्चन कि सर मैं जब पढ़ रहा था, जब मुझे ये क्वेश्चन परेशान कर रहा था, तो उसको मैं बताता हूँ। हाँ सर बोलो। मुझे ना इस चैप्टर में तो नहीं, 8th चैप्टर में 5th क्वेश्चन में वो 5th वाला उसमें डाउट है थोड़ा। 8th चैप्टर में आएगा असाइनमेंट, ट्रिग्नोमेट्री वाला। यस सर, 8th चैप्टर में 5th क्वेश्चन। हाँ बस वहां पहुंच ही रहा हूँ मैं, बस ये 4th का ये मैं पूछ लूं। मैं ट्रिग्नोमेट्री ही आज इंट्रोड्यूस करूंगा। ट्रिग्नोमेट्री तो पहले एक काम करूंगा, जिसका थोड़ा इंट्रोड्यूस करके फिर डाउट आपसे सॉल्व कर दूंगा। यस सर। हाँ, किसी को, कोई बच्चे को डाउट है क्या? कल भी एक बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्री पे पहुंचू मैं, त्रिकोणमिति पे। यस सर। ओके अच्छा, अब आप में से जितने लोग अभी ट्रिग्नोमेट्री में, मुझे अब एक ही बताओ कि आपको स्टार्टिंग से जाके ऊपर लाऊं कि सीधे सीधे आपको नॉलेज है साइन कॉस टेन इसका नॉलेज और सीधे क्वेश्चन पे आ जाऊं? किसी ने ऐसा कोई बच्चा तो नहीं जिसने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, त्रिकोणमिति पढ़ी ही नहीं? सर ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन तो हो चुका है, बाकी मतलब उसके डाउट्स है, तो सर आप डाउट्स के हिसाब से ये कर दो। ठीक है ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि हल्का सा ऐसा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ताकि जो बच्चा जिसने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी तो कम से कम उसको समझ में था कि क्या चल रहा है, साइन क्या है, कॉस क्या है, ये हल्का सा मैं बताता हूँ, फिर डाउट ले लेता हूँ आपके। ठीक है? यस सर। तो वो जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री, वो देखे। हाँ, इसकी डीप में नहीं जाऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या और कैसा, इसके मेथड, डेफिनेशन और टर्मिनोलॉजी पर अभी नहीं जाऊंगा, आपको काम की चीज पर ले आऊंगा।
चलिए यहां पर ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग देखें, इसमें एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री इट रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड। काम की चीजों से आपसे बात करूंगा, एंगल और साइड्स में एक रिलेशन देना ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पर एक्चुअली में दिस इज ट्राइगोन और इसमें आप क्या करते हो मेजरमेंट, आप क्या एंगल को यूज करके हम लोग किसी चीज को मेजर करते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब इसका इन्वेंशन जब इसके ऊपर खोजने की कोशिश करी तो इन लोगों ने वही देखा कि इसके हेल्प से आप बड़ी बड़ी टावर और इसके हाइट्स वगैरह सब निकाल सकते हैं, काफी डीप में चले गए और इसको उन लोगों ने खूब यूज किया। इवन एस्ट्रोनॉमी में भी इसका यूज होता है। स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री होती है। आप आगे यदि किसी ने मैथ्स में अंदर गए ना तो आप स्फेरिकल आपका स्पेस के अंदर भी हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो एक स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री होती है, खूब अच्छा है, बहुत बहुत डीप डेप्थ, काफी बड़ा ट्रिग्नोमेट्री, बहुत फास्ट है। तो यहाँ पर इट शोज द रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड, एंगल और साइड के बीच में उन लोगों ने रिलेशन देने की सोची। अब इसके लिए रिलेशन देने की सोची तो एक उनको समझ में आया, इन्हें कोण और भुजाओं के बीच में एक संबंध देने का सोचा। तो उनके दिमाग में एक समकोण त्रिभुज आया, राइट ट्रायंगल लिया। राइट ट्रायंगल की हेल्प से दे वांट टू गिव द रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड। एक समकोण त्रिभुज उठाया। अब इस समकोण त्रिभुज में जब इसको उठाया तो इसको तो हाइपोटेन्यूज बोल दिया, परपेंडिकुलर बोल दिया, यहाँ कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ओह सॉरी, हाइपोटेन्यूज कर्ण बोल दिया। अब अभी तक तो हम लोग क्या बोलते थे कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये लंब है, ये आधार है। बोलते क्या है, क्या साहब आधार क्यों, तो क्या सोचता है बच्चा बेस क्यों, क्या साहब ट्रायंगल इस पर खड़ा है इसलिए इसका बेस, इसका मतलब ये है कि भाई ये बेस है। दिमाग में बच्चा ये डालता है कि जिस पे खड़ा है वो तो बेस है। परंतु यदि मैं इस बोर्ड को टर्न कर दूं तो आप बोलेंगे साहब ये भी बेस हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है और ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है। यदि आपके दिमाग में वो बैठा हुआ कि नहीं बेस जिस पर ट्रायंगल खड़ा है, मैंने इस ट्रायंगल इस बोर्ड को पलटाया तो डाउन नाउ इस साइड यदि देखता हूं मैं तो दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो लड़ाई होने लगी परपेंडिकुलर और बेस की लड़ाई होने लगी। ये बोलता है कि मैं परपेंडिकुलर, ये बोलता है कि ये दो परपेंडिकुलर बेस आपस में लड़ने लगे। नहीं, बोले मैं भी परपेंडिकुलर हो सकता हूँ, बोले मैं भी हो सकता हूँ, बोले मैं भी बेस हो सकता हूँ, ये भी हो सकता है। उस झगड़े को खत्म करने के लिए उन लोगों ने एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकाली। बोले ठीक है, शांति रखो, बोले अपन बोले जो सामने वाला क्वेश्चन सॉल्व करेगा बोले अपन उसके ऊपर छोड़ देते कि कौन परपेंडिकुलर और कौन बेस। मैंने ये बोल दिया है ना, जैसे आपने देखा ना यार आजकल ये जो प्रोग्राम आते हैं गाने के, डांस के प्रोग्राम, फिर फाइनल क्या करते हो, वो लोग वोटिंग, जनता से वोटिंग मांगते हो, उसके बेस पे भी जीतते वो लोग। तो वही वाली चीज होगी कि जनता पे छोड़ दिया कि भाई जिसकी जो इच्छा। उसमें शर्त उन लोगों ने ये रखी कि ठीक है, जो भी पर्सन, जो भी बंदा आपको सॉल्व करेगा, जो भी एंगल वो अज्यूम करेगा उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, उस एंगल के सामने जो भी आएगा उस अपोजिट साइड को, अपोजिट साइड एंगल के सामने जो भी आएगी बोले वो ही परपेंडिकुलर होगा, उसी को बोले हम परपेंडिकुलर बोलना, बाकी दूसरा बचा हुआ बेस हो जाएगा। दोनों तैयार होगा कि ठीक है साहब। मतलब परपेंडिकुलर इज व्हाट, परपेंडिकुलर इज साइड अपोजिट टू द एंगल। सपोज यू वांट टू सपोज दिस एंगल थीटा, सर सपोज यू वांट टू, हाँ एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कर दो ना। हाँ आ रहा हूँ बेटा, हिंदी में ही आ रहा हूँ, बस इसके बाद मैं हिंदी में ही आ रहा हूँ, मैं बिल्कुल आऊंगा, चिंता नहीं करो आप। तो यहाँ पर उन लोगों ने बोला कि ये थीटा इज ग्रीक वर्ड, तो ये जो एंगल होगा उसके अपोजिट साइड जो भी आएगा, बोले वॉट एवर यू डिसाइड, ये डिसाइड करा ग्रीक वर्ड थीटा, इसके सामने की साइड को परपेंडिकुलर। अब देखिए उन लोगों ने क्या देखा बेटा कि जब ये लंब और आधार की जब लड़ाई होने लगी तो लंब और आधार का नाम रखने के लिए उन्होंने एक निर्णय लिया कि कोण के सम्मुख भुजा, जो भी कोण सॉल्व करने वाला या जो भी अपन सपोज करेंगे तो कोण की सम्मुख भुजा को लंब बोलेंगे, उसके सामने जो आएगा उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, लंब। मतलब परपेंडिकुलर इज द साइड अपोजिट टू द एंगल
अब यदि आप इसको, यदि किसी ने इसको बोल दिया ना कि नहीं भाई मेरा कोण ये वाला है, तो अब आपका लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा। बस एक ही लड़ाई है, कोण की समभुजा लंब हो जाएगी और उसकी एडजेसेंट साइड, उसकी पड़ोसी साइड, एक लंब मालूम पड़ गया तो दूसरा का आधार हो जाएगा। कर्ण के लिए कोई लड़ाई, बिकॉज यू नो हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। कर्ण जो स्लांट लाइन होगी, तिरछी रेखा जो होगी, वो कर्ण होगी। कर्ण की कोई टेंशन नहीं, लड़ाई ये दोनों कर रहे थे, लंब और आधार। तो कोण के समभुजा को लंब बोलेंगे और रिमेनिंग वन, दैट थर्ड वन विल बी द बेस। परपेंडिकुलर और बेस की प्रॉब्लम सब खत्म हुई। आपको आपके दिमाग में बैठा कि कौन परपेंडिकुलर कौन बेस रहेगा, क्योंकि सब क्वेश्चन मिक्स करके पूछेगा तो आपको कंफ्यूजन है। तो साइड अपोजिट टू द एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, रेस्ट वन इज द बेस एंड हाइपोटेनस इज नो फाइटिंग। यस सर। ठीक है बच्चे, तो कोण की समभुजा लंब हो जाएगी, दूसरी आधार। यदि आपने इसको बोला तो ये लंब, ये आधार हो जाएगा। चलिए, एक तो इसकी लड़ाई उनकी दूर करेंगे। अब रेशो की आपने क्या बोला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, आपके चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, त्रिकोणमिति में उसने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो उसने लिए, यहाँ पर त्रिकोणमिति अनुपात, तो 6 त्रिकोणमिति अनुपात निकाले। टी रेशो शॉर्ट में इसको लिखता हूं, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखो बेटा ये क्या होते हैं, और तो उन लोगों ने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिए। एक लिया साइन, SINE, शॉर्ट में इसको सिन नहीं पढ़ना, बच्चा सिन पढ़ता है, आप साइन ही पढ़ेंगे, है ना। फिर एक होता है कोसाइन, उसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं कॉस। एक होता है टेंजेंट, एक्चुअली इनका पूरा नाम ये है टेंजेंट, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये टेन, वो इसको एक्चुअल में जा कोजा इस टाइप से बोलते हैं, ठीक है। टेंजेंट 10। एक आपका होगा कोटेंजेंट, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है, इट इज कॉट, शॉर्ट कॉट बोलते हैं, और कोट नहीं बोलना, कॉट बोलना, ठीक है। एक होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट इसको शॉर्ट में अपन बोलेंगे कॉसिक, SOCEC कॉसिक। और एक होता है सिकेंड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सेक। तो यू हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। अब आपको घर आपके टीचर्स ने बताया भी होगा आपको, स्लोगन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में याद है। पहले इंग्लिश वालों के लिए बात कर लेता हूं। आपने देखा होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। फिर हिंदी में बताना बेटा, इसका हिंदी में भी स्लोगन है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में P/H क्या हो जाएगा आपका, इस P/H इज फॉर साइन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यदि मैं इसको थीटा बोल रहा हूं तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनियस ये हो जाएगा। फिर B/H दूसरा वाला कॉस थीटा, कॉस थीटा। फिर P/B, P/B tan थीटा, tan थीटा हो जाएगा। अब वो पहले हिंदी वाले बच्चों के लिए इसको बोलते हैं लाल कक्का, याद आ रहा है, इधर रखना, लाल कक्का। लाल कक्का में देखो बेटा हिंदी में लिख रहा हूं मैं, L/K मतलब लंब बटे कर्ण, बहुत पहले का, दिस इज L/K लंब बटे कर्ण, है। ये हो जाएगा A/K आधार बटे कर्ण, हाँ सर, L/A लंब बटे आधार, आधार, है ना। तो लाल कक्का PVP HHB के बेस पर, दिस इज फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट, दिस इज फॉर आर दिस इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। अब स्टूडेंट एक चीज मुझे थोड़ा सा आपको बताना है कि सब ट्रिग्नोमेट्री, ऑब्वियसली दुनिया में
अच्छे लोग आते हैं तो दुश्मन पहले तैयार हो जाते हैं, है ना। तो इनकेस तीनों के विरोधी लोग भी, दुश्मन तो पहले ऑब्वियसली दुश्मन नहीं होंगे तो आपको अपोजिशन नहीं होगा, तो फिर आपको तो लाइफ जीने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, आप अकेले जीते रहोगे। अपोजिशन पार्टी मिलेगी तो आपको उसको चैलेंज करना, उसका चैलेंज एक्सेप्ट करोगे, उससे आगे बढ़ोगे। तो भाई यहाँ पर भी हुआ, तो साइन का अपोजिट एक खड़ा हो गया, साइन का उल्टा कॉजेक होता है, साइन का रेसिप्रोकल कॉजेक होता है। मतलब कॉजेक थीटा देखना क्या हो जाएगा, मैं साइन थीटा का उल्टा लिख दूंगा, कॉजेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, h अपॉन p, या आप क्या लिख दोगे, k अपॉन l, साइन का दुश्मन साइन का उल्टा कॉजेक। देखना कितना होगा, ये दोनों लड़बिड़ के खत्म हो जाएंगे, यदि दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो खत्म, कुछ नहीं बचेगा, एक कोई भी एक बचेगा, एक बच जाएगा, साइन इंटू कॉजेक 1 हो जाएगा, एक मरेगा, दोनों नहीं मरेंगे, एक तो पक्का जीतेगा। दूसरा आप बताएं, जिसने पढ़ लिया कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, जिसने पढ़ लिया बताएं, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा बेटा? Sec theta. नहीं प्लीज, Sec theta. sec theta, you are right, sec theta, cos का रेसिप्रोकल sec theta। तो चलिए ये sec है, मैं cos का उल्टा कर दूंगा, h अपॉन b लिख दूंगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा k अपॉन a, और आखिरी के दो लोग बचे हैं tan थीटा, तो tan का रेसिप्रोकल cot थीटा, तो वो थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में बताते हुए चल रहा हूँ। तो tan थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन cot थीटा, तो cot में क्या लिख देंगे आप, b अपॉन 2, या आधार बटे लंब। यहाँ तक की स्टोरी किसी को कोई प्रॉब्लम, ये कहानी समझ में आ रही सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, यस सर। जिसको उतारना है वो उतारे फटाफट, या स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ पे त्रिकोणमिति में? नहीं सर। ओके, अब इसमें और आगे अपन और आगे बढ़ते हैं इसमें। एक्सरसाइज में आ जाए अपन लोग, ठीक है। 8.1 एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन, कोई बच्चा डाउट, पहले डाउट वाले बंदे बोल दो। 8.1 ही बोल रहे थे क्या डाउट के लिए? नो सर, Yes, sir. 8.1 में नहीं है। 8.2 में? चलिए, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा मैं पहले इनके डाउट सॉल्व कर दूं, फिर उसके बाद अपन एक्सरसाइज लेते हैं कि 8.1 में एक आधा क्वेश्चन में बता दूं कुछ, सारे आते हैं आपको 8.1 के? यस सर। दूसरे बच्चे भी रिस्पॉन्स करें बेटा, जैसे एक दो बच्चे बोल रहे कि हमको आते हैं, ऐसा नहीं कि आपका नुकसान हो। Others also please respond. यस सर। So should I leave 8.1? Yes, or should I sir. solve one of the question in 8.1? यस सर। What is this? What was may I confused? चलिए 8.2 के पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल आती है सबको बनाना? ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना आती है कि वो सिखाऊं पहले? सर एक बार बता दीजिए। ट्रिग्नोमेट्री टेबल एंगल की Sir, जो टेबल है mic ना, सर एक बार disturb बता दे रहा दीजिए। है. Yes, माइक sir. म्यूट सर करो, बताइए। बता देता हूँ Mic ट्रिग्नोमेट्री टेबल disturb दे. सर आपकी Mic- आवाज बार बार वाइब्रेट हो रही है। Sir, mic बेटा disturb दे रहा है आपका. एक्चुअली में वाइब्रेट हो गया। दूसरे बच्चों की आवाज आ रही है, चलो बंद हो गया। 2 मिनट में सबकी आवाज म्यूट कर रहा हूँ।
ओके चलिए मैं आपको टेबल बनाना सिखा देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्री में 0, 30, 45, 60, 90 इसके लिए टेबल होती है। उस टेबल को कैसे बनाना, आप चाहें तो अपनी कॉपी में एग्जाम में बाद में, है ना, जैसे पेपर मिलता है कॉपी मिलती है तो आप पीछे बना सकते हैं। हालांकि धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे सारे एंगल, है ना। एक्चुअल में उन लोगों ने इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एंगल्स को निकालना करा, तो कैसे टेबल बनाई जाती वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो मैक्सिमम को आती होगी बहुतों को। और नीचे पहले ट्रिग्नोमेट्री 9th क्लास में इंट्रोड्यूस हुआ करता था, 9th में इंट्रोड्यूस कर देते थे और 10th में थोड़ा सा और लेवल बढ़ा देते। साइन, कॉस, टेन, कॉट ऐसा लिख लेंगे, कॉसेक और सेक। अब यहाँ पर अपन लोग कुछ पर्टिकुलर एंगल, उसने स्टैंडर्ड एंगल इनको बोलते हैं, उनकी वैल्यू दी 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90। यहाँ पर लिख लेंगे 0, 30, 45, 60, 90। या साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक, ये अपन ने लिखा। अब स्टूडेंट आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए पहली लाइन इसके इंपॉर्टेंट है। पहली लाइन यदि आपको याद हो जाएगी तो आप पूरा का पूरा आराम से याद कर लेंगे। पहली लाइन आपको याद होना चाहिए। तो देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, 0। अब पहली लाइन नहीं याद हो तो पहली लाइन को बनाना कैसे वो बता रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपके टीचर्स ने बताया हुआ क्लास में। देखो ये हो जाएगा 0, यहाँ लिख देना, यहाँ 1 लिख देना, यहाँ 2 लिख देना, यहाँ 3 लिख देना, यहाँ 4 लिख देना। अपन क्या करेंगे फिर से बता रहा हूँ, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक, 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर लिख दिया। यहाँ मेन तो एंगल 0, 30, 45, 60, 90 0 से स्टार्ट करें। 0 से स्टार्ट करने के बाद इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 4 आ रही है, तो अपन 4 से ही डिवाइड कर देंगे। सब टर्म को 4 से भाग दे दो आप। अपन 0, 1, 2, 3, 4 लिखने के बाद 4 से हर एक को भाग दे दिया। अब अब भाग देने के बाद जो सॉल्व हो जाए उसको सॉल्व कर देना, जो नहीं हो उसको रहने देना। भाग देने के बाद सबको अंडर रूट ले लेना, सबका वर्गमूल ले लेना। पहले अपन ने 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, फिर 4 से भाग दिया और सबका वर्गमूल ले लिया। अब इनका सॉल्यूशन पार्ट यहाँ आएगा। ऑब्वियसली 0/4 0 होता है, और 0 का अंडर रूट क्या होता है 0, 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 2। चलिए एक काम करें, कैंसिल कर लेते, 2 2 जा 4। ऑल्टरनेट में ही सॉल्व हो रहा है। देखो एक ये सॉल्व हो जाता है, एक ये वाला सॉल्व हो जाता है और एक ये सॉल्व होता है, ऐसा। तो देखो 0 का रूट 0 लिख दिया, और 1 का अंडर रूट 1 होता है, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। ये 1 और इसको ऐसा का ऐसा ही रख दो, 1/√2। इर्रेशनल में आ रहा है, इर्रेशनल में रहने दो। अब ये हो जाएगा आपका वर्गमूल 3 √3, वर्गमूल 4 का मान हो जाएगा 2, और अंडर रूट 1 1 का वर्गमूल 1 होता है। ये लाइन आपकी पहली तैयार हो गई, मतलब सब तैयार हो गया, पूरी टेबल। फिर से रिकॉल करवा रहा हूँ, 0, 30, 45, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री।
ये अपन ने करा, फिर यहाँ पर 0 1 2 3 4 दूसरी स्टेप ये करी, तीसरी स्टेप सबको 4 से भाग दिया, 4 से डिवाइड किया, है ना। ये ट्रिक है, अपनी टेक्निक है याद करने का, या तो पहली लाइन याद कर लो, मगअप कर लो, कुछ भी, दिस इज योर चॉइस। वो करने के बाद अपन ने रूट ले लिया, सबका अपन ने वर्गमूल ले लिया, वर्गमूल लिया, देखो शून्य आ गया, तो क्योंकि 0/4 शून्य को किसी के भी, एक चीज, 0 को किससे भी डिवाइड करेंगे आपका आंसर 0 ही आएगा। 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, शून्य को किसी से भी भाग दो, योर आंसर इज ऑलवेज 0। ये हो गया 0, √1 1, √4 2, यहां पर अपना हो जाएगा 1, √2, √3 और 4 का हो जाएगा 2, ये हो जाएगा अपना 1। अब अपन कॉस के लिए जब वैल्यू लिखोगे, एक्चुअल में स्टूडेंट क्या होता है, जो तीसरी एक्सरसाइज है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप लोगों ने पढ़ा था ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो का सम 90 डिग्री होता है तो सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है, और दो का सम 180 होता है तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं हम लोग। तो देखिए साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, ये 1 को यहाँ लिख दो, ये √3/2 को यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा, फिर ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, और ये यहाँ आ गया, ये काम खत्म हो गया। हाँ, वहां पर एक चीज बताना भूल गया मैं, इसके पहले जब ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज दे रहा था, साइन थीटा को जब भी कॉस थीटा से भाग दोगे तो टेन थीटा आएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज ऑलवेज टेन थीटा। देखो बताता हूँ, प्रूफ भी करता रहता हूँ। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, इसको भाग दोगे कॉस थीटा से, आधार, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस इसको बोलोगे कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो देखो हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कट गया, कैंसिल हो गया, P/H और B/H से कट गया, तो क्या बच गया आपका यहाँ पर, P/B बच गया, और P/B इज व्हाट, दिस इज नथिंग, टेन थीटा, है ना। तो साइन थीटा को जब भी कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट रिजल्ट, मतलब यू कैन राइट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, योर रिजल्ट इज टेन थीटा, आपका रिजल्ट टेन थीटा, ध्यान रखिएगा। सो बच्चे, अब मुझे 10 की वैल्यू निकालना है, तो मैं यही समझूंगा कि दोनों के बीच में डिवीजन की लाइन है, अपन ऐसा समझो, दोनों के बीच में डिवीजन की लाइन है, 0/1, ये 0 हो गया, 1/2, बेटा माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो, 1/2 और √3, देखो 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, न्यूमरेटर बच जाएगा यहाँ, और यहाँ ये बच जाएगा 1/2, क्योंकि ये 2 से ये 2 कट जाएगा। अब √2 से √2 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, √3, और 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, 0 नहीं, 0 तो यहाँ आता है बेटा, यहाँ पर इनफाइनाइट आंसर आएगा, दिस इज सिंबल ऑफ इनफाइनाइट। आप लोग यहीं से सिंबल को सीखें, बाद में सीखने की जरूरत नहीं। 1/0, 8 जो 8 लिखते हैं उसको उल्टा कर दें, ये 1 को 0 से डिवाइड करोगे, ऑब्वियसली जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है और उससे अपन डिवाइड कर रहे हैं, तो यू विल नॉट गेट पर्टिकुलर रिजल्ट, कि आप उसके पर्टिकुलर नंबर ऑफ फ्रैक्शंस कितने होंगे यू कैन नॉट से, क्लियर, नंबर ऑफ पार्ट्स कितने, आपका डिवीजन मतलब पार्ट करना है, so your result is 1/0 is infinite। तो 1/0 बुक्स में नॉट डिफाइंड लिखता है वो, पर मैं आपको यहाँ से इनफाइनाइट ही सिखाऊंगा आपको। तो 1/0, 1 को 0 से ये भी दिमाग में डालने हमेशा, 1/0 इनफाइनाइट। कोई डाउट यहाँ तक? नो अपन सर। ने
उल्टा लिखा, डिवाइड वाला काम करा। अब स्टूडेंट कॉट थीटा, अब कॉट क्या होता है? 10 का रेसिप्रोकल। तो जो 10 की जो वैल्यू आ रही है ना, उन सबको उल्टा दो आप। हाँ सर। जीरो आ रही थी, तो ये क्या हो जाएगी? ये जीरो थी, मतलब इसको उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 1/0। 1/0 मतलब कि इनफाइनाइट। ये 1/√3 थी, तो इसको उल्टा दोगे तो क्या हो जाएगा? √3/1 हो जाएगी, या सिंपल √3 भी बोल सकते हो। सॉल्व्ड पार्ट इसका √3 बोल, 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, √3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/√3, और इनफाइनाइट का उल्टा 1/∞। और 1/∞ की वैल्यू क्या होती है? 0 होती। क्योंकि देखो आप खुद देखो, 1/0 इक्वल्स टू इनफाइनाइट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि करा आपने, ये इधर आएगा और ये उधर चला जाएगा, तो 1/∞ इज व्हाट? 0। एक और आपको टेक्निक सिखाता हूँ। क्या tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल है? तो आप क्या, जैसे अभी साइन और कॉस हुए कॉम्प्लीमेंट्री, तो आपने क्या करा था? इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ। ऐसे tan और cot एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना? तो आप देखो, आप यहाँ ऑब्जर्व करो, ये इनफाइनाइट यहाँ आ गया, ये √3 यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। यदि ये उल्टा करने वाला सिस्टम नहीं आपको जमे, तो आप डायरेक्ट लिख सकते है ना? ये भी एक टेक्निक आप याद रख सकते। अब कॉसेक, कॉसेक को तो उल्टा करना पड़ेगा एक बार को। तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो देखो साइन की वैल्यू क्या होती है? 0/1, ये हो जाएगी 1/0। 1/0 मतलब अगेन इनफाइनाइट। 1/2 का उल्टा 2/1, मतलब 2 लिख सकते हो आप यहाँ पर। 1/√2 का उल्टा √2। √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा 1। 0 का उल्टा 1/0। 1/2 का उल्टा 2। उल्टा क्यों लिख रहा हूँ? कॉसेक में लिख रहा हूँ, क्योंकि कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है। 1/√2 को √2 लिखा, √3/2 को 2/√3 लिखा, और ये 1। अब सेक को यदि लिखने की इच्छा है, डायरेक्ट लिखने की, जैसे यहाँ लिखने की इच्छा थी, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ये 1 को यहाँ शिफ्ट कर दो और चेक कर लेना, यहाँ पर भी आप देखना, भी वही आंसर आएगा। देखो आपको चेक भी करवा देता हूँ। सेक कॉस, कॉस का उल्टा होता है, तो ये 1 है तो उसका उल्टा 1 हो गया। ये √3/2 था, ये हो गया 2/√3। ये 1/√2 था, ये हो गया √2। ये 1/2 था, ये हो गया 2/1। ये 0/1 मतलब 1/0, और 1/0 इज व्हाट? इनफाइनाइट। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल है। कोई डाउट इसमें किसी को? इसको जब जब भी प्रैक्टिस करें, इसको दिन में एक बार कम से कम, जब तक अपने दिमाग में बैठे नहीं एंगल, जब तक आप बनाते रहें। क्योंकि यही आप, ये गलत एंगल रखा आपने, 0 नंबर, आप फालतू टाइम वेस्ट करा और कुछ नहीं करोगे आप। सॉरी, अपन उन बच्चों के डाउट सॉल्व कर देते हैं, इसको फटाफट। बता लिया बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। बता दो इसको। यस सर। यस सर। बेटा अब 4.2 में अब आप बोलो क्या बोल रहे थे। पहले तो उनके डाउट वाले बच्चे देख ले। क्वेश्चन नंबर 3 सर। क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन पे पहले मेरी तरफ से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लगाओ। क्वेश्चन नंबर 3 और ऐसे ही एग्जांपल 8 है। क्वेश्चन 3 और एग्जांपल 8 4.8.2 का। ऐसे जरा 8.1 में आ जाओ। 8.1 में आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 और 10 और एग्जांपल 5। 8.1 एक्सरसाइज में आ जाओ। सर एक बार वापस से बोलिए। क्वेश्चन 10 और एग्जांपल 5। ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आईएमपी है। सर एक बार वापस से बोलिए। फिर से बोल देता हूँ। 8.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और एग्जांपल 5 है ना। ये 3 क्वेश्चन बहुत मतलब बात पूरे करना है, पर इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और ऐसा नहीं कि इनके बल पे ही जाना, ये भी बोल रहा हूँ, आप इनको ध्यान से अच्छे से करना। और 8.2 एक्सरसाइज में
जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 डाउट था वो तो है ही, और एग्जाम्पल 8 दोनों एक जैसे ही हैं। चलिए, तो फर्स्ट आई वांट टू गो विद क्वेश्चन नंबर 3, 8.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। उसने बोला है if 10a plus b equals to under root 3, if 10a plus b equals to under root 3 और 10a minus b equals to 1 by root 3, then a minus b 1 by root 3 हमसे बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b का जो सम है वो 0 और 90 के बीच में ही रहेगा, उसका ये कहना है। मतलब अपने स्टैंडर्ड एंगल ही अपने को भी, क्योंकि एक्चुअल में क्या होगा, एंगल नेक्स्ट स्टेप तक जाएंगे तो 90 से बड़े एंगल भी मिलेंगे आपको, इनफाइनाइट तक एंगल मिलेंगे आपको। यदि आपने जैसे हायर मैथ्स से भी कोई गया हायर मैथ्स के साथ या फिर ऑप्शनल मैथ्स के साथ भी दी जाते हो, इन दैट केस आल्सो यू विल सी। ओके बच्चे, तो 10a plus b root 3, 10a minus b 1 by root 3 बोलता है a और b की वैल्यू निकाल। तो 10 वाली टेबल में आप जाके जरा देखो, जो मैंने आपको अभी टेबल बताई है कि √3 10 का कितने डिग्री की वैल्यू है, देखो जरा, अब बताओ, मैं तो भूल गया। 60 डिग्री के सर। 60 डिग्री के, तो 10 इस √3 को आप लिख सकते हो 10 60 डिग्री। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी सर, ध्यान माइक रखना, म्यूट करवा ये दीजिए और ना। ये कभी कटते नहीं। इसको बच्चा इसको काट देता है और a plus b 60 लिखता है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या नहीं करना है वो भी बता देता हूँ, क्योंकि वो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। जैसे किसी ने बोला 10 30 का स्क्वायर, तो बच्चा क्या करता है, ऐसा लिखता है 10 30 का स्क्वायर को एक्चुअली यू कैन राइट इट इन दिस वे आल्सो, 10 स्क्वायर 30 भी लिख सकते हो आप लोग। बच्चा क्या करता है, ऐसा लिखता है 10 स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, उसके दिमाग में दोनों का स्क्वायर बैठ जाता है, वो 30 का स्क्वायर 900 ये भी लिख देता है। ये नहीं करना। दूसरा, ट्रिग्नोमेट्री में कभी कभी ऐसा भी आ जाएगा कि 10 30 प्लस 10 60। सर, माइक म्यूट करवा दीजिए ना। क्या म्यूट करो यार बेटा। मुस्कान मुस्कान हाँ सर। बेटा म्यूट, मुस्कान आवाज आ रही है बच्चा? सर मेरे से म्यूट ही है। नहीं, पर मेरे इसमें दिखा रहा है, तुम देखो। अब मैंने म्यूट किया है। एक्चुअली क्या था, ये एंड्रॉइड फोन होता है ना, तो थोड़ा सा टच करने पर हो सकता है कि अनम्यूट हो जाते होंगे आप। देखिए एक चीज और, 10 30 प्लस 10 60, बच्चा इसको इन दोनों को जोड़ देता है और लिख देता है 10 90, 30 और 60 90। ये भी कभी भी नहीं करना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। दूसरा, ट्रिग्नोमेट्री में क्या नहीं करना, सपोज करो 2 इंटू 10 60 लिखा है या 10 30 लिखा है, दो मिनट अपन बात करो, उसका फोन आ रहा है। 2 इंटू 10 30, 30 और 2 का मिनट बेटा है, तो डबल से आ रहा है, उसका फोन लगाओ और इधर आके मेरे पास आके बात करो। बच्चा 2 इंटू दिस को 10 60 लिख देता है ना? तो लगा लगाओ तुम जल्दी यार, 3 बार आ गए। 10 a plus b equals to 10 60, इस √3 को
10a प्लस बी 1060 होता है। तो a प्लस बी की वैल्यू 60 लिखेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन। टेन ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। बेटा ये जल्दी देखो, तो थोड़ा सा मुझे इमरजेंसी है। 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1030। a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। देखो a प्लस बी 60 हो गया, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 हो गया, है ना। तो इन दोनों को सॉल्व कर लिया अपन लोग, फर्स्ट और सेकंड को। यस सर। a प्लस बी 60। देखो बेटा, 10a प्लस बी इक्वल्स टू 60। बस 10a प्लस बी 60, 10a माइनस बी 1/√3, a माइनस बी 1030 हो गया। तो a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री आ जाएगा। a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री आएगा। बेटा ये इसको कैंसिल नहीं करना है ना, ये दोनों आपके यहाँ पर कट जाएंगे। तो a प्लस बी 60 और a माइनस बी 30 होगा। अब अपन इसको अपनी लीनियर इक्वेशन वाली मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये प्लस बी और माइनस बी आपका कट जाएगा। इसको कभी भी ध्यान रखना, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप कभी काटना नहीं, है ना। अब ये a और a 2a हो जाएगा 90, तो a की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। a कितना हो गया 45, है ना। आपको बोलो जल्दी नीचे आ a प्लस बी 260 हो गया, तो 2a इक्वल्स टू 90, तो a की वैल्यू हो जाएगी 45। a यदि 45 है तो इसको अपन यहां रखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, b 15 आ जाएगा। तो 45 प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो b की वैल्यू क्या आएगी आपके यहाँ पर 60 माइनस 45, ये क्या आ जाएगा 15 डिग्री। आया समझ में? समझ में आया? यस सर। हाँ सर आगे। अब अच्छे से करना बेटा, है ना इसको। अच्छा हो गया? ड्रॉप करूं मैं, बंद करूं बेटा? सर 2 मिनट। नो सर 2 मिनट 2 मिनट। हाँ उतार लो बेटा, उतार लो बेटा। डन बेटा। यस सर। यस सर। यस सर। फिर अपन देखते हैं ना आपको कैसा लगेगा, तो फिर आप मुझे थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। एंजॉय करिएगा अच्छे से। ओके।